तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है एसएससी एग्जाम जीव विज्ञान 1000+ महत्वपूर्ण फ्रेंड्स प्रश्नोत्तरी आप सभी के लिए होने वाली है। ये वीडियो किन किन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो विद्यार्थी एसएससी सीजीएल, सीएचएल, जीडी कांस्टेबल, सीपीओ, रेलवे और रीट लेवल साइंस जैसे जो प्रतियोगिता परीक्षा है, अगर फ्रेंड्स आप भी उनकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि चैनल के माध्यम से जितने भी क्लासेस आपके लिए ली जाएगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं सभी जो पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आप सभी के सामने लेके आया हूँ, जो इस बार जो होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक प्रकार से धुआं साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर। अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्तंभ तना होता है प्राय, यानी कि जो एक तना होता है वो प्राय कैसा होता है। देखिएगा कि नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं कि ये भाई एक पेड़ है, अब इसका ये क्या है, तना है, और यहाँ पे क्या है, एक सूर्य है। तो फ्रेंड्स, आपको देखने से लग रहा है कि भाई जो ये तना है ये किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, सूर्य की ओर आकर्षित हो रहा है। तो जो तना होता है उसको फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती बोलूँगा। जबकि अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि भाई अगर इस तने की अगर मैं किसकी बात करूँ, इस पेड़ की अगर मैं जड़ की बात करूँ, तो ये फिर कैसा होता है, ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। यानी कि जो तना है किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, सूर्य की ओर, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, धनात्मक। जबकि जो जड़ें होती हैं वो क्या कहाँ से, मतलब कि सूर्य की ओर प्रतिकर्षित होती हैं, तो उनको फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँगा, ऋणात्मक बोलूँगा। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आप पता रखना, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुविक जो कोशिकाओं में नहीं होता, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं होता। तो देखिए, जीवाणु की जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। अब फ्रेंड, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यानी कि सूत्रकणिका नहीं पाई जाती। तो आप यहाँ से पता रखना। बाकी जो आपकी कोशिका भित्ति होती हैं, जीव द्रव्य कला होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन भी होती हैं, राइबोसोम भी उसमें फ्रेंड्स पाए जाते हैं। तो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। अब फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे मैंने नाम क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर जो केंद्रक हैं सुव्यवस्थित नहीं होता, और जो सभी कोशिकांग हैं मतलब कि एक प्रकार से विकसित नहीं होते, तो यही क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मूल रोम कहाँ से निकलते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाह्य त्वचा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिएगा कि ये कोई भी एक जड़ है, अब इसके जो ये ऐसे रोम निकलते हैं, यानी रूट के जो हेयर होते हैं उनको ही फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, मूल रोम बोला जाता है। यानी कि ये कहाँ से फ्रेंड्स उत्पत्तित होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, तो बाह्य त्वचा से निकलते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स याद रखना, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें जो आपका, मैं अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में इनको क्या बोला गया है, युग्मकोद्भिद, और अगर मैं इंग्लिश में इनकी बात करूँ तो गैमेटोफाइट बोला गया है। क्या बोला गया है, गैमेटोफाइट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे फ्रेंड्स, गैमेटोफाइट्स बोला जाता है। और किसमें गैमेटोफाइट्स प्रोथैलस होता है। तो देखिएगा कि क्या होता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, क्या होता है फ्रेंड्स, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, प्रोथैलस होते हैं। यानी कि जो इनके जो बीज अंकुर होते हैं, बीज क्या होते हैं, अंकुर जब होते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, एक आकृति बनाते हैं जो हृदयनुमा आकृति होती है, जो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि भाई ज़्यादा दिनों तक ये बनी नहीं रहती, केवल सीमित समय के लिए बनी रहती है।
और इसी आकृति को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, प्रोथैलस बोला जाता है, जो किसके अंदर पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। यानी कि जो गैमेटोफाइट स्टेज में जो प्रोथैलस बनता है कहाँ पे बनता है, टेरिडोफाइट के अंदर बनता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखना। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपूर्णता का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लगा दीजिए आप स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप बहुपूर्णता से मतलब क्या है कि एक बीजांड होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, एक जो बीजांड होता है, बीजांड क्या होता है, विभाजित होके बहुत सारे बीजांडों में ऐसे विभाजित हो जाता है। कैसे, ऐसे विभाजित हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेज होती है इसको क्या बोला जाता है, बहुपूर्णता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहुपूर्णता बोला जाता है। अब फ्रेंड्स इस बहुपूर्णता का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण क्या होते हैं, जो सिट्रस प्रजाति के जो फल होते हैं वो फ्रेंड्स किसके सर्वोत्तम उदाहरण होते हैं, बहुपूर्णता के। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे नींबू हैं, संतरा हैं, ये फ्रेंड्स किसके अच्छे उदाहरण होते हैं, बहुपूर्णता के सर्वोत्तम उदाहरण होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भाई नींबू है, संतरा है, इसमें एसिड कौन सा पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मर्दोतक की जो मर्दोतक कोशिका जो कि कोशिका अजैव पदार्थों का संग्रहित करती हैं वह क्या कहलाती है। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले ये मर्दोतक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरेन्काइमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेन्काइमा, इसको पैरेन्काइमा बोला जाता है। और फ्रेंड्स जो पैरेन्काइमा में के अंदर जो अजैव पदार्थ जो संग्रहित होता है वो कोशिका आपकी क्या कहलाती है, आइडियोब्लास्ट कहलाती है, यानी कि एक विचित्र कोशिका कहलाती है। इनके अंदर जो फ्रेंड्स पदार्थ संग्रहित होता है उसको क्या बोला जाता है, इग्रेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इग्रेस्ट बोला जाता है। यानी कि जो इग्रेस्ट है ये कहाँ संचित होता है, आइडियोब्लास्ट के अंदर संचय होता है। और ये आइडियोब्लास्ट एक विचित्र कोशिका होती है जो कि कौन से कोशिका के अंदर, कौन से ऊतक के अंदर पाई जाती हैं, पैरेन्काइमा ऊतक के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ से याद रखना कि जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, कौन सी संरचना पाई जाती है, आइडियोब्लास्ट पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, विचित्र कोशिका। और इनमें कौन सा अजैव पदार्थ संग्रहित होता है, तो इग्रेस्ट जो होता है वो संग्रहित होता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी खाद किनसे प्राप्त की जाती हैं। तो देखिएगा जो हरी खाद हैं वो फ्रेंड्स आपके जो लेग्यूमिनस जो कुल के जो पादप हैं, लेग्यूमिनस जो लेग्यूमिनस जो प्रजाति के जो आपके पौधे होते हैं वो फ्रेंड्स अगर आपके अपघटित होते हैं तो अपघटित होने से जो प्राप्त होने वाली खाद है वो फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाती है, हरी खाद कहलाती है। इसके अंदर फ्रेंड्स लेग्यूमिनस में आपकी कौन सी फसल आती है, तो जो दलहन वाली जो फ्रेंड्स फसल होती है, जैसे कि मैं बात करूँ उड़द है, मूंग है, तो ये फ्रेंड्स किसके अंदर आती है, आपके लेग्यूमिनस कुल के अंदर आती हैं। और जब भी ये अपघटित होती हैं तो अपघटित होकर जिस खाद का निर्माण करती हैं वो फ्रेंड्स आपकी खाद कौन सी होती हैं, हरी खाद होती हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, अपघटित हो रहे हैं लेग्यूमिनस कुल के पादप। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है। तो आपके जैव और अजैव कारक दोनों फ्रेंड्स शामिल होते हैं, यानी कि जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितने भी सजीव हैं, सजीव और निर्जीव प्राणी फ्रेंड्स दोनों का किस में शामिल होते हैं, पर्यावरण के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोबियम किसका एक प्रकार होता है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी लगा दीजिए आप स्टार, क्योंकि होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक प्रकार से सिलेक्शन वाला क्वेश्चन ये साबित होने वाला है। देखिएगा सबसे पहले राइजोबियम क्या होता है, एक जीवाणु होता है। क्या होता है, एक जीवाणु होता है, जो किसका उदाहरण होता है, सहजीवी का उदाहरण होता है, यानी सहजीवी जीवाणु का एक उदाहरण होता है। ये फ्रेंड्स क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस कुल के, लेग्यूमिनस जो कुल के जो पादप हैं उनकी जड़ों में, मान लिया कि भाई ये क्या है, लेग्यूमिनस कुल का पादप है, इनकी जड़ों में फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, अपना निवास करते हैं। और जिनको जो जीवाणु निवास करते हैं वो क्या, उनको क्या बोला जाता है, राइजोबियम बोला जाता है। ये फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो वायुमंडल में उपस्थित क्या होती हैं, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को ये किस में बदल देते हैं, स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदलते हैं। और इस नाइट्रेट जो नाइट्रेट हैं इस पौधों के लिए काफ़ी अच्छा मानी जाती है, जो इनको फ्रेंड्स एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट
मानी जाती हैं। तो ये फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इसीलिए इनका जो आवास है फ्रेंड्स क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। अगर मैं बात करूँ एक अगर सहजीवी का और मैं उदाहरण दूँ तो आपके सामने लाइकेन भी आता है, और लाइकेन किसका उदाहरण होता है, आपके कवक और शैवाल का उदाहरण होता है। तो यहाँ से ये भी फ्रेंड्स याद रख लेना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कृषि भूमि के अंदर कुल प्रति भूमि भी आती है और बुवाई की गई भूमि भी आपकी कृषि भूमि के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन था, आप सभी को आसानी से ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें क्या प्राप्त होती है, मार्फिन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है मेरे फ्रेंड्स, मार्फिन। अब देखिएगा सबसे पहले तो ये समझिएगा कि आपका जो अफीम का पौधा होता है उसका फ्रेंड्स जो आपको मार्फिन है नॉर्मली आपको प्राप्त कहाँ से होती है, एक तो अफीम और पॉपी से। कहाँ से, अफीम और पॉपी के फल से आपको प्राप्त होती है। कैसे फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझना कि मान लिया कि ये क्या है, पॉपी का एक फल है, इसको फ्रेंड्स क्या दिया जाता है, कि ऐसे चीरा दिया जाता है और यहाँ से फ्रेंड्स जो आपका द्रव निकलता है उसको क्या बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक वाइट कलर का जो द्रव पदार्थ निकलता है उसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है। और ये लेटेक्स फिर जो है सूख के फिर ये किसका रूप ले लेता है, कच्चे अफीम का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, कच्चे अफीम का। तो ये जो आपका मार्फिन है ये फिर आपको कहाँ से प्राप्त होता है, फल के आवरण से। यानी कि जो मार्फिन है किस में पाया जाता है, अफीम और पॉपी के फल के अंदर पाया जाता है। तो ये फिर आपको कहाँ से प्राप्त होगा, फल के आवरण से आपको प्राप्त होता है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज किसका प्रकार होता है। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिएगा सबसे पहले तो जो आपकी शर्करा होती है, शर्करा में क्या क्या शामिल होता है, तो ग्लूकोज भी आपकी एक शर्करा है, गैलेक्टोज भी आपकी शर्करा है, गैलेक्टोज। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फ्रक्टोज, ये भी आपकी क्या है, एक शर्करा है। अब फ्रेंड्स इसका जो आणविक सूत्र होता है तीनों का समान ही है, C6H12O6। अब इधर आपको क्या दिख रहा है, कार्बन के कितने परमाणु दिख रहे हैं, 6। तो इनकी जो आणविक जो संरचना होगी वो कैसे होगी, हेक्सोज होगी। कैसे होगी, हेक्सोज होगी। तो जो ग्लूकोज है किस प्रकार की शर्करा है, हेक्सोज शर्करा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने पाए जाते हैं, कितनी संख्या में पाए जाते हैं। अभी मैंने फ्रेंड्स बताया कि जो जीवाणु की कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैक्टोज में सोल किसका रूपांतरण होता है। फ्रेंड्स देखिए कैक्टोज साइंटिफिक नाम है, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, नागफनी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नागफनी बोला जाता है। और फ्रेंड्स नागफनी की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या होती हैं, सूर्य के प्रकाश में रूपांतरित होकर किसका रूप ले लेती हैं, सूल का रूप ले लेती है। जो फ्रेंड्स इनको जो सहजीवी जो आपके शाकाहारी जो जंतु हैं उनसे इनकी क्या करती है, रक्षा करती हैं। तो ये जो हैं कि आपके जो पत्तियां हैं किसका रूपांतर लेती हैं, सूल का। किसके अंदर, कैक्टस के अंदर। अगर आपको कभी नागफनी नाम देखने को मिल जाए तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। फ्रेंड्स स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सबसे छोटी कोशिका आपकी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यहाँ से आप सभी को पता होगा जो सबसे आपका छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। अब फ्रेंड्स अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। जबकि अगर सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका आपकी सबसे लंबी कोशिका हो जाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, अंडा से। और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की कौन सी हो जाती है, शुक्राणु हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको सारी बातें मुंह पे याद होनी चाहिए, ताकि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर सामने वाला एक क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके ऊपर 5 क्वेश्चन फेंकने चाहिए। तब जाके फ्रेंड्स पता चलता है कि भाई आपकी जो तैयारी है बहुत ही लाजवाब तैयारी है। देखिएगा फ्रेंड्स हो गया है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होनी है जिसका संघर्ष है बारी है। तो यहाँ से
से फ्रेंड्स ये जो बातें हैं कम से कम मोटिवेशनल के तौर पे आप लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इस आज के मतलब युग के अंदर, यानी कि सभी अपनी ओर से काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको दावा करता हूँ कि भाई आपको जो भी ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स रेगुलर मेरे से टच में रहिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम आपका मैं क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। ये मेरा दावा है 100%। फ्रेंड्स आप लिख के ले लो कि जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा का वैसा आप करते रहिएगा। इसके अलावा भी आप अच्छी एक लुसेंट वगैरह की बुक लाओ, उसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाओगे, जो भी आपके एसएससी हैं, रेलवे हैं और भी आपके कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम है, फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी किसको बोला जाता है? तो आपको किसको बोला जाएगा? बायोडाइवर्सिटी को बोला जाता है। किसको? बायोडाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है? आनुवंशिक लाइब्रेरी बोला जाता है। तो यहाँ से ये याद रखना। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहन जो एक खाद्य नहीं है, तो देखिएगा कि सूरजमुखी आपका खाद्य होता है, तिल भी आपका होता है और मूंगफली भी आपका होता है। जबकि जो आपको दिख रहा है क्या, बिनोला क्या होता है? खाद्य नहीं होता। एक बैलेंस ये तिलहन तो है बट ये खाद्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आप याद रखना कि भाई जो आपके बिनोला हैं ये फ्रेंड्स अखाद्य हैं। जो आपके कॉटन सीड होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो कॉटन सीड होता है, यानी कॉटन बीज होता है। फ्रेंड्स इसमें क्या पाया जाता है? आपका गॉसिपॉल पाया जाता है। एक पदार्थ पाया जाता है जिसका फ्रेंड्स क्या नाम है? गॉसिपॉल नाम है। और ये फ्रेंड्स कैसा होता है? विषाक्त पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? विषाक्त होता है। इसीलिए जो आपका बिनोला है ये फ्रेंड्स अखाद्य तिलहन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकंड नंबर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए कि किस फल का बीज उसके बार की ओर होता है? देखिएगा फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। अब जो आपका स्ट्रॉबेरी फल होता है उसके जो आपके जो बीज होते हैं वो फ्रेंड्स कहाँ होते हैं? फल के बाहर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि स्ट्रॉबेरी के जो फल जो बीज होते हैं वो आपके फल के बाहर होते हैं, जिनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? असीनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असीनस बोला जाता है। तो यहाँ से ये याद रखना फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो लगा दीजिएगा टिक। किसको? मोनोसाइट को। यानी मोनोसाइट सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है, जिसकी फ्रेंड्स लंबाई कितनी होती है? 10 से 15 मीटर तक इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। तो यहाँ से ये याद रखना कि भाई जो मोनोसाइट होती है स्तनधारियों की क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपद बायोनॉमिनल जो आपके नाम पद्धति हैं किसने प्रस्तावित की हैं? तो मैंने कल भी आपको बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कैरोलस लिनियस है, जिन्होंने क्या दी? द्विनाम पद्धति दी थी। क्या दी थी? द्विनाम पद्धति दी थी। तो यहाँ से ये भी आप पता रखना, इनको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? वर्गीकरण के पितामह बोला जाता है। ये सारी बातें मैं आपसे कल कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना 20 MCQ। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो और क्लास पसंद आई हो तो एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिले और हम यह जो आपके लिए और भी इससे दुगनी मेहनत फ्रेंड्स आपके लिए लेके आएंगे नए नए प्रश्नों के साथ में। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला है कि जो साइंस के जो आपकी सब्जेक्ट हैं, जीव विज्ञान है, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, उन सभी के फ्रेंड्स मैं आपको 1000+ MCQ करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड बातें भी फ्रेंड्स आपको बता रहा हूं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन डिसमिस होने वाला नहीं है। जो भी फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में स्टार लगा रहा हूँ हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस आपके लिए ली जाएगी सभी की सभी क्लासेस सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक नए
वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।